तो आज अपन ओंकारेश्वर चलते हैं। पहले ओंकारेश्वर जाएंगे नर्मदा नदी के पास तक, और फिर शाम में इधर क्षिप्रा नदी तक जाना है। तो पहले ओंकारेश्वर चलते हैं, फिर लौट के आके देखते हैं और क्या किया जा सकता है। चलिए चलते हैं, आगे मिलते हैं। तो ये अभी अपन इंदौर इंटर किए हैं, और इंदौर सिटी को क्रॉस करके अब अपन को ओंकारेश्वर वाली रोड पकड़नी है। तो चलिए चलते हैं। तो ओंकारेश्वर जाने के लिए आपको इंदौर से बाहर निकल के खंडवा वाली रोड पकड़नी पड़ती है। और ये रोड काफ़ी नैरो है, इसमें 2 लेन है, और ये काफ़ी हैविली यूज्ड रोड है। बहुत बड़ा ट्रक ट्रैफिक होता है, और इस समय की हालत बहुत बुरी है। आप रोड पे देख सकते हैं कि पॉट होल हैं, और पॉट होल इतने बड़े बड़े हैं कि उनको कंक्रीट टाइल से भर दिया गया है। तो इस रोड पे अगर आएँ तो आप बहुत केयरफुल रहें। ज़रा सी भी आपने अगर गलती करी तो आपका टायर डैमेज हो सकता है। और यहाँ जनरली काफ़ी ट्रैफिक रहता है, क्योंकि ओंकारेश्वर अपने आप में ही एक बहुत बिजी जगह है, और साथ में ये रोड जो खंडवा को जाती है, इसका कमर्शियल ट्रैफिक भी बहुत रहता है। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं इस रोड पे। आप उतनी तेज की, इसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, इंदौर के बाद सिर्फ 60-70 किलोमीटर है, लेकिन उसमें टाइम ऑलमोस्ट 2 घंटा लगेगा आपको। तो अगर आप प्लान करें तो इस हिसाब से प्लान करें। आप ये ना सोचें कि हम वो 1-1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। इंदौर से यहाँ आने में एटलीस्ट 2 घंटे से ज़्यादा आपको लगेगा। ये देखिए, ये रोड इतनी नैरो है कि एक ट्रक ब्रेक डाउन हुआ है और इसने पूरा ये जाम क्रिएट कर दिया, और लंबा सा जाम है आगे और पीछे दोनों तरफ। ये इस रोड की काफ़ी समस्या, और ये काफ़ी दिनों से इसकी यही हालत है, और इस रोड की कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। अब हम करीब ओंकारेश्वर से 33 किलोमीटर दूर हैं, और रोड की हालत एकदम ही ख़राब है। यहाँ पे आप बिल्कुल 5 या 10 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते। बहुत बड़े बड़े पॉट होल्स भी नहीं कह सकते, रोड ही ऐसी अंडुलेटिंग टाइप की है, और साथ में गाड़ियाँ तो हैं।
ओंकारेश्वर से वापस लौट रहे हैं उज्जैन की तरफ, और ये फिर जहाँ पे वो ट्रक डैमेज पड़ा हुआ था वहाँ ट्रैफिक जाम में फंस गए। अब करीब 5 मिनट से यहाँ खड़े हैं, कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है। देखते हैं अब क्या होता है। तो अभी यहाँ अपन ने पेट्रोल भराया है। एमपी में पेट्रोल ऑलमोस्ट सबसे महंगाई मान लीजिए आप, 110 चल रहा है इस समय। अब अपन वापस चलते हैं। अब अपन को एक जगह और जाना है, वो क्षिप्रा नदी के किसी घाट पे। तो अपन लौटते में जब उज्जैन पहुँचेंगे तो कोई घाट वहाँ देखते हैं और फिर आज की अपनी जर्नी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे कि बलराज रिट्रीट करके एक रेस्टोरेंट ढाबा टाइप का, ये काफ़ी अपस्केल लग रहा है। तो यहाँ रुक के कुछ चाय वगैरह पीते हैं, फिर आपको बताते हैं इसकी क्या है। सामने आप देखिए बलराज रिट्रीट है। अभी हम वहाँ गए, वहाँ लस्सी भी काफ़ी ठीक ठाक है, काफ़ी वैरायटी है, और मेन चीज़ है जो ये टॉयलेट फैसिलिटीज़ वगैरह है वो काफ़ी क्लीन है। तो अगर आप इस रोड पे आ रहे हैं तो ये, और फैमिली के साथ आ रहे हैं तो एक अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि इस तरीके की फैसिलिटी यहाँ मिलती नहीं। तो मैं इसको प्रॉपरली रिकमेंड करूँगा अगर आप इस रास्ते पे बायो ब्रेक वगैरह उसके साथ रुकना चाहते हैं। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, अगला स्टॉप उज्जैन। इस रोड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें सिर्फ 2 लेन, और आज ही इस टाइम में मुझे अभी तक, और अभी मेरे को 90 किलोमीटर वापस का रास्ता बचा है, अभी तक 6 गाड़ियाँ ब्रेक डाउन होके मिली हैं। और जैसे ही रोड पे किसी गाड़ी का ब्रेक डाउन होता है वहाँ पे प्रॉपर ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि एक बार में फिर एक ही तरफ से गाड़ी निकल सकती है। और इस काम में मेरे कम से कम नहीं तो आधा घंटा तो आज वेस्ट हुआ ही हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप यहाँ आएँ तो टाइम का इस हिसाब से ख्याल रखें कि कभी भी आप फंस सकते हैं। ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि आप इंदौर से अपनी रिटर्न फ़्लाइट बुक कर रहे हैं, तो आप ये ना मान के चलें अरे मैं तो 3 घंटे में लौट ही आऊँगा या 6 घंटे में लौट ही आऊँगा। आप हमेशा कुछ मार्जिन लेके चले, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार कहीं पे भी एक ट्रक का ब्रेकडाउन रोड पे हो गया तो बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, और उसको निकलने में फिर टाइम लगता है, क्योंकि एक बार में एक ही तरफ से गाड़ियाँ निकलती हैं और फिर लोग दोनों लेन ऑक्युपाई कर लेते हैं कभी कभी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये रोड आप जैसा देख सकते हैं, किसी भी हालत में 2 गाड़ियों से ज़्यादा की जगह इसमें नहीं है। ओवरटेक करना भी आलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर आप बहुत लकी होंगे तो आपको, क्योंकि इस रोड पे पॉट होल्स भी बहुत है, अगर आप कभी रैशली ओवरटेक करेंगे तो हो सकता है आप पॉट होल हिट करें और आपके टायर को डैमेज हो जाए। तो ये इस रोड की बड़ी समस्या, और ये नई समस्या, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पर आज की स्थिति यही है।
तो अभी अपन ये इंदौर रिंग रोड पे आ गए हैं और इसको क्रॉस करते हैं, फिर अपन उज्जैन रोड पे वापस निकलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। हम और भी वीडियो धीरे धीरे इस चैनल पे पेश करेंगे और आप उन्हें देखिए। धन्यवाद।